मिथिला विश्वविद्यालय के वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रबंधन विभाग द्वारा परिसर में निःशुल्क नेत्र जांच सह जागरूकता शिविर का किया गया आयोजन। हमारे व्यवहार पर बुद्धि, कानून व समाज आदि का नियंत्रण होता है, परंतु इनमें सामाजिक नियंत्रण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। समाज के नियंत्रण से हमारे विचार व व्यवहार भी प्रभावित होते हैं। यह जितना ही नियंत्रित एवं प्रभावी होता है, व्यक्ति और समाज उतना ही बेहतर होता है। हमारे दर्शन में अंत्योदय के कल्याण की बात निहित है। समाज के साथ तादात्म्य स्थापित कर संवेदना के साथ लोकहित का कार्य महत्वपूर्ण होता है। ये बातें मिथिला विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर SP सिंह ने विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रबंधन विभाग के द्वारा शनिवार को आयोजित निःशुल्क नेत्र जांच सह जागरूकता शिविर में कही। तो वहीं इस शिविर में विभाग से जुड़े हुए कई छात्र छात्राओं ने अपनी आंखों की जांच करवाई और डॉक्टर की सलाह ली। सर, हम वाणिज्य विभाग के छात्र हैं और यहाँ से MBA कर रहे हैं और सेकेंड सेमेस्टर में हैं हम। आज हमारे यहाँ आँख जांच केंद्र का आयोजन किया गया था और ये निःशुल्क था और इसमें VC सर और हमारे डिपार्टमेंट के भी कई सर भाग लिए थे। इसमें हमें बहुत सारे आँख को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं आप, इसके बारे में बताया गया है, क्योंकि आपके पास सब कुछ शरीर में आप पूरी तरह से स्वस्थ है और अगर आपका आँख सही नहीं है तो आपका ज़िंदगी बिल्कुल ही बेरंग हो जाता है। और इसी के बारे में बताया गया कि आजकल बच्चे काफ़ी टाइम अपना मोबाइल पे स्पेंड करते हैं, जिससे काफ़ी बच्चों में आँख की प्रॉब्लम पाई जाती है। पहले ही होता था कि जब आपकी उम्र बढ़ जाती थी तो ये बीमारी पाई जाती थी, आपके आँख की रोशनी चली जाती थी। लेकिन अब ये है कि छोटे बच्चों को भी आप देखेंगे कि काफ़ी मोटे मोटे चश्मे में नज़र आते हैं। इस चीज़ के बारे में बताया गया, हमें अवेयर किया गया है। आँख की जाँच हुई आपकी? जी, अभी उसमें लगे हुए हैं सर लाइन में, अब मेरी बारी आने वाली है। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम प्रिंसी कुमारी है। हमारा डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग हमारे डायरेक्टर सर के माननीय डायरेक्टर सर के द्वारा जो ये किया गया है, हमारे यहाँ कार्यक्रम अक्सर इन लोगों पर होता रहता है। जो हमारे माननीय डायरेक्टर सर हैं, केवल पढ़ाई से रिलेटेड नहीं, बहुत बच्चों को पर्सनल उनके स्किल डेवलपमेंट और उनकी पर्सनैलिटी इन्हांस करने के लिए भी बहुत सारा प्रोत्साहन यहाँ मिलता है। और आज यही एक कड़ी इसी से जुड़ी गई है। मुझे सौभाग्य मिला यहाँ हमारे VC सर के स्वागत के और अभिनंदन करने के लिए बहुत सारे अतिथियों का, और हमने यहाँ पे बहुत आनंद उठाया। और ASG हॉस्पिटल के द्वारा ये निःशुल्क अभियान जो चलाया गया हमारे स्कूल में हमारे माननीय डायरेक्टर सर के द्वारा, बहुत सराहनीय है और बहुत ही सुंदर है। ये हम नेत्रों, क्योंकि नेत्र ही जीवन है, नयन ही सब कुछ है, नयन नहीं रहेगी तो हम कुछ भी नहीं है। तो हमारे डायरेक्टर सर के द्वारा इतना सुंदर कार्यक्रम आज ऑर्गेनाइज़ किया गया और ASG के सहयोग के साथ, तो हम बहुत सौभाग्य महसूस करते हैं कि हम इस यहाँ के डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, यहाँ के छात्रा हैं, जो केवल पढ़ाई नहीं हर क्षेत्र में हमें आगे बढ़ाता है, प्रोत्साहन देता है। धन्यवाद। नाम बताइए। शिवानी कुमारी फ्रॉम फर्स्ट ईयर डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। मैं रोजिद अहमद MBA फर्स्ट सेमेस्टर से। आज हमारे यूनिवर्सिटी में फ्री आई कैंप लगा था, जो हम लोगों को एंकरिंग करने का मुझे मौका मिला था, जिसमें ASG हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के टीम आए थे और हमारे VC सर ने हम लोगों को इंस्पायर किया कि आप सिर्फ पढ़ाई के ऊपर डिपेंड नहीं रहे, आप सामाजिक कार्य भी करें और एक्स्ट्रा स्किल अपना डेवलप करते रहें, कैसे अपने आप को इन्हेंस करें, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, समाज में क्या कमी बेसी है उस पर। और आँखों के बारे में हमें एक सही तरीके से ख्याल रखने के बारे में बताया गया है कि उसका कैसे क्या थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद शाहिद मंजूर है। मैं ASG आई हॉस्पिटल दरभंगा से आया हूँ। यहाँ पर एक कैंप लगाया गया था, ऑर्गेनाइज़ किया गया था, जिसका उद्देश्य पर्पज़ था आई स्क्रीनिंग और आई अवेयरनेस, दोनों चीज़ों का था कि कैसे आई अवेयरनेस किया जाए आई डिजीज़ के बारे में। और यहाँ पर जो भी स्टूडेंट है और जो भी स्टाफ है एंड जो भी टीचर्स हैं, उन सब पे एक आई स्क्रीनिंग किया जाए, उनकी डिजीज और कोई भी अर्ली स्टेज में कोई डिजीज़ हो उसको डिटेक्ट किया जाए और उसका फिर एक सॉल्यूशन दिया जाएगा और फिर उसकी मतलब उपचार दिया जाएगा। ज़्यादातर छात्राओं में रिफ्रैक्टिव एरर के दोष होते हैं। रिफ्रैक्टिव एरर का मतलब ये होता है कि वो उनके चश्मे के नंबर होते हैं। कई बार ये नंबर बहुत ही बचपन से ही होती है, अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ से ही होते हैं, जिनको डिटेक्ट नहीं किया जा पाया है, जिसकी वजह से उनको अभी भी वो चश्मे के नंबर उनको ज़रूरत है। तो उस तरह के पेशेंट को, उस तरह के छात्राओं को चश्मा ज़रूरी है पहनना। सुधार क्या होना चाहिए? ज़्यादातर के जो चश्मे का नंबर होता है, आँखों के नंबर होते हैं, वो नेचर के द्वारा दिया गया नंबर होता है। मतलब कि उनकी आँखों के जो बनावट होती है, उसके शेप और साइज, उसकी वजह से नंबर होते हैं।
और जो खाने पीने की वजह से कमी होती है उसकी अलग बीमारी होती है। इसको जो खासकर जो विटामिन ए डिफिशिएंसी होती है जिसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, वो अलग बीमारी है। दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अब जो चश्मे का नंबर होता है रिफ्रैक्टिव एरर और जो विटामिन ए डिफिशिएंसी होती है वो दोनों अलग अलग चीज़ें, दोनों एक दूसरे से सही नहीं हो सकते। अगर विटामिन ए की डिफिशिएंसी है जिसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, अगर उसकी वजह से है तो वो उसमें खाने पीने से आपका इम्प्रूवमेंट होगा। बट जो आपकी आंखों के जो बनावट है, जो नेचर ने आपको बना कर भेजा, जैसे शेप हुआ आंखों का, जो कॉर्निया का शेप है, कॉर्निया का कर्वेचर है, अगर उसकी वजह से आपका नंबर है तो वो आपको खाने पीने से नहीं जाएगा, उसके लिए आपको चश्मा लगाना ही पड़ेगा। नेचर ने हमेशा से आंखों के अंदर जो आंखों का जो नेचुरल लेंस है उसके अंदर पहले से ही एक ऐसी प्रकार के भेजा है जिससे आपको यूवी लाइट का प्रोटेक्शन होता ही है। तो आपको कोई एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कंप्यूटर पर अगर लगातार आप काम करते हैं, मोबाइल पर कोई भी काम करते हैं कंटिन्यू, तो आप उसको एक ब्रेक ले सकते हैं। उसका रूल है, जैसे हम लोग को मेडिकल में कहते हैं रूल ऑफ 20-20 कहते हैं, मतलब हर 20 मिनट के बाद आपको 20 सेकंड का ब्रेक लेना पड़ेगा और उस 20 सेकंड में आप ज़्यादा से ज़्यादा 20 फीट की दूरी पर देखें, डिस्टेंस पर देखें। क्योंकि आप जब नज़दीक का काम करते हैं कंटिन्यू तो वो आंखों को एक स्पाज्म, आंखों को अंदर एक स्पाज्म की तरफ जाने लगता है। तो बेहतर है, रूल ऑफ 20-20-20 कहते हैं, हर 20 मिनट का पढ़ने के बाद, लगातार पढ़ने के बाद या 20 मिनट मोबाइल देखने के बाद आप 20 सेकंड का ब्रेक लें और उस ब्रेक के दौरान 20 सेकंड के ब्रेक के दौरान 20 फीट की दूरी पर आप डिस्टेंस पर देखें, फिर आप लगातार नज़दीक देख रहे थे। चलिए, थैंक यू। प्रोफेसर अजीत कुमार सिंह, हेड कम डायरेक्टर, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इस विभाग में आज ASGI हॉस्पिटल के सौजन्य से माननीय कुलपति महोदय के निर्देश के आलोक में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें जितने भी सहभागी हैं वह मैनेजमेंट प्रोग्राम के स्टूडेंट, कॉमर्स के स्टूडेंट, विश्वविद्यालय के पदाधिकारी, सभी विभाग के विभागाध्यक्ष, शिक्षक, सभी लोग यहाँ आए हैं। उन लोगों को आई के प्रति अवेयर किया गया है कि आई आँख को हम कैसे देखभाल रखें ताकि हमारा आँख सुरक्षित रहे, हम क्या खाएं, क्या पिएं, इन सारी बातों पर हमारे डॉक्टर मंजूर साहब ने अपना व्याख्यान दिया है, जो हमारे बच्चों के लिए बड़ा ही लाभदायक है। और माननीय कुलपति महोदय ने अपने संबोधन में बताया कि लोकहित, लोक कल्याण ही हम लोगों के जीवन का उद्देश्य है और हमारा विश्वविद्यालय अन्य संस्थाओं से मिलकर अपने सामाजिक दायित्व को पूरा कर रहा है। और यह आँख जांच शिविर के अंतर्गत एक डॉक्टर्स की टीम आई है, 10-15 डॉक्टर्स की ASGI हॉस्पिटल से, जो स्क्रीनिंग करेंगे, लोगों को बताएंगे कि क्या आपको कोई आँख के संबंधी बीमारी है तो उनका ट्रीटमेंट भी करेंगे, अथवा कोई चश्मा की आवश्यकता है। इस तरह से सारी बातों उन लोगों को बताया जाएगा। और यह भी ज्ञात हो आपको कि 19 तारीख को पुनः हम मिथिला मैटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के सौजन्य से निःशुल्क दांत चिकित्सा शिविर का आयोजन यहाँ पर किया है। उसमें भी हमारे सहभागी होंगे MBA के छात्र, MCOM के छात्र, विभाग के सारे ऑफिसर, विश्वविद्यालय के सारे ऑफिसर, सारे विभाग के शिक्षक और कुछ कर्मचारीगण। और उसका भी उद्घाटन माननीय कुलपति महोदय के कर कमलों से होगा, जिसमें सम्मानित अतिथि के रूप में हमारे प्रोफेसर डॉली सिन्हा, प्रोवीसी, वित्तीय परामर्शी कैलाश राम, कुलसचिव मुश्ताक अहमद और विभिन्न विभागाध्यक्ष के संकाय अध्यक्ष और विभागाध्यक्ष भी उपस्थित रहेंगे। कुल कितने छात्राओं और अन्य लोगों का जांच होना है? अभी एक 150 को करने का लक्ष्य है, जिसमें लगभग 40 का अभी तक हो चुका है।